जानीमो यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुमस्पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। हमने पहले मंत्र में एक देखा कि हमारे इंद्रियों के बस की बात नहीं उस तत्व को जानना जो हमारे अंदर, मेरे अंदर मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, पूरी सृष्टि में मौजूद है, फिर भी दिखता नहीं। वह इंद्रियों से भी परे, शरीर से परे इंद्रिय है, इंद्रियों से भी परे अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार है, और बुद्धि से भी परे अंतःकरण से भी परे वो तत्व है। परे यानी उस पार, ये भी एक अर्थ लिया जा सकता है, और दूसरा अर्थ लिया जा सकता है कि वो पर यानी श्रेष्ठ है, उसी से श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, योग दर्शन में ये कहा गया, ईश्वर का वर्णन करते हुए वो निरतिशय, उससे अधिक, उससे श्रेष्ठ, उससे अतिशय दूसरा कोई नहीं, सर्वज्ञ है, वो सब जानता है और सभी का बीज है, ये योग दर्शन में कहा गया। अभी जब वो श्रोत्र का श्रोत्र है, हाँ वो प्राण का प्राण है, वाणी की वाणी है, आंखों की आंख है, और इंद्रियों का भी इंद्रिय है, यानी इंद्रिय जो चलते हैं हमारे, वो इंद्रिय बाह्य इंद्रिय है, उसके बस की बात नहीं। यानी न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति, वाणी भी नहीं जाती उधर। हमारे इंद्रिय, हमारे कान, कोई भी इंद्रिय उसको जान नहीं सकता, विद्वान भी उसको जान नहीं सकता। आज तक जो भी विद्वान हुए ना, उनमें सोक्रेटिस का नाम लिया जाता है, आइंस्टाइन का नाम लिया जाता है, बहुत सारे बुद्धि का अति उच्च वापर उपयोग करने वाले। सोक्रेटिस को एक दिन एक अभ्यासु व्यक्ति मिला। सोक्रेटिस यानी सुकरात, वो विदेश में, पाश्चात्य में हो गए, लगभग 2-2.5 हजार साल पहले। और उनको एक विद्वान ने पूछा, अभ्यासु ने पूछा, क्या आपको ज्ञान हुआ है? तो सोक्रेटिस कहते हैं, मुझे ज्ञान हुआ। कौन सा? मेरे में क्या अज्ञान है, इस दुनिया में क्या अज्ञान है, उसका मुझे ज्ञान हुआ। ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ, ज्ञान का ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ, वो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझ में क्या अज्ञान है ये मुझे पता चला। ये सबसे पहली सीढ़ी है, ज्ञानी होने की सबसे पहली सीढ़ी क्या है? मुझे जो नहीं आता है वो समझना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें आने लगा, कुछ सीखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि मुझे पता हुआ, ज्ञान हुआ। लेकिन इधर बताया न तत्र चक्षुर गच्छति,
यानी उधर आंखें नहीं जाती, उसको देख नहीं सकती। आंख यानी हमारी बाह्य आंखें क्या देखती है? क्या देखती है बाह्य आंखें? कुछ आकार है, कुछ रंग है, कुछ रूप है तो वो देखती है। क्या मेरे जैसा वीडियो भी निकालती है, फोटो भी निकालती है। हमारी आंखें निकालती कि नहीं निकालती? जो दृश्य देखा वो हमें याद रहता है, स्मृति में जाता है। हमारी आंखें देखती आकार, हमारी आंखें देखती है रूप, हमारी आंखें देखती है रंग। और जिसको अभी देखना है वह ईश्वर को, आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, उसको कोई आकार नहीं, उसको कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। और ऐसे को देखना है तो ये आंखें कुछ काम की नहीं, उसको आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, तो हमारी आंखें उसको देख नहीं पाती। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। हमारी वाणी भी नहीं पहुंचती उधर। वाणी तो वर्णन करती है, जो भी अलग अलग गुण है, अलग आकार है, कुछ रूप है, रंग है, उसका वर्णन करने वाली वाणी है। जो बाकी इंद्रिय देखते हैं उसको स्पष्ट करने वाली, उसको भाषा में ढालने वाली ये वाणी है। लेकिन वो भी पहुंच नहीं पाती क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, उसको शब्दों में बांध नहीं सकते। न चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति। हमारे इंद्रिय उसको सुन नहीं सकते। यानी जो भी कान है, बाकी इंद्रिय है, कान क्या सुनते? शब्द सुनते हैं, और वो सुनने जैसा नहीं है। यानी हमें सुनाई दिया भगवान की आवाज सुनाई दी। कोई कोई बोलते भी होंगे मुझे भगवान की आवाज सुनाई दी, लेकिन हमारे कान उतने सक्षम नहीं, हमारी आंख उतनी सक्षम नहीं। हम जो भी देखा है, सुना है, वो देखने में, सुनने में, बाह्य इंद्रियों के इसमें नहीं आता, दायरे में नहीं आता। न विद्मो, हम उसको जान भी नहीं सकते। हम किसको जानते हैं? समझो कि मैं किसी किताब को पढ़ा, उसका वाचन किया, पठन किया, तो मैं उस पुस्तक को जानता हूं, ऐसा समझता हूं। मैंने किस चीज को देखा, जाना, पढ़ा उसके बारे में, तो मैं जानने लगा। लेकिन मैं अलग हो गया और विषय अलग हो गया, जो वस्तु अलग हो गई। लेकिन वो जानने के उस पार है। न विजानी महा, आज तक किसी ने नहीं जाना, हम नहीं जान सकते। क्योंकि जिसने जाना है ऐसा वो बोलता है, वह झूठ बोल रहा है। किसी ने अगर ऐसा कहा कि मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से भगवान को देखा, तो वह ढोंगी है, वह झूठ बोल रहा है, हमें बेकार रहा है, ऐसा समझ लो। वो देखने वाली चीज ही नहीं है, क्योंकि वो जब देखा जाता है तो वो वस्तु हो गई, पदार्थ हो गया, या तो कोई व्यक्ति हो गया। लेकिन वो व्यक्ति नहीं है, पदार्थ नहीं है, कुछ चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। और किसी ने जाना नहीं है ऐसा भी नहीं है। यानी वो जाना नहीं जा सकता, वो ज्ञात और अज्ञात से उस पार है। यानी कहने का मतलब वो अनुभवजन्य है। जैसे हमने एक बार उदाहरण देखा था, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो लाइट दिखती है ना,
अभी तो ट्यूब दिख रही है, फोकस दिख रहा है, और इसके द्वारा हमें पहचान होती है कि इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। इसकी पहचान हमें कहाँ से होती है? इससे होती है। लेकिन वो बिजली है क्या? बिजली कुछ अलग है, इसके पीछे वाली जो दिखती नहीं है फिर भी अनुभव देती है। आप हाथ लगा कर देखो, फिर समझ में आ जाएगा। इसने देखा है या तो जाने अनजाने में हाथ लगा है, उसको झटका बैठता है, उसके अनुभव में आता है। उसके लिए कोई अनुशासन या तो कोई ऐसा उपदेश नहीं कर सकते, इस स्टेप से जाओ फिर भगवान आपको मिलेंगे, ऐसा तो प्रेरणा दे सकते हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने हमें प्रेरणा दी, लेकिन उसको दूसरा नहीं दिखा सकता, उसको दूसरा नहीं सुना सकता, उसको हमारे इंद्रिय नहीं अनुभव कर सकते। उसके लिए प्रत्यक्ष अनुभव जरूरी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज, उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, पता है ना? ज्ञानेश्वरी लिखी, और ज्ञानेश्वरी की पहली ओवी है न, ओम नमो जी आद्या। ओम ये भगवान का नाम है, नमो जी आद्या, उसको आद्य है। आद्य यानी सबसे पहले, उसका कोई आदि नहीं, अंत नहीं। इसको जानना है ना, जानना मतलब हम उसी को जान सकते जो मर्यादा में, जो लिमिटेड है। जो अनलिमिटेड है उसको कैसे जान सकते हैं? और जिसको जाना ऐसा बोलते हैं, इसका मतलब वो लिमिटेड है, मर्यादा में है। उसकी शुरुआत, उसका आदि और अंत हमें पता है, और जिसका आदि और अंत पता है, उसका आदि पता है मतलब अंत भी है। जो निर्माण हुआ वो नष्ट भी होता है, और भगवान कभी निर्माण नहीं होता, को नष्ट भी नहीं होता, वो अनादि है। ओम नमो जी आद्या, वो आद्य है, सबसे पहले, और उसका लास्ट नहीं है, अनादि है, अनंत है। वेद प्रतिपाद्य, वेदों ने जो प्रतिपादन किया वो वही है। जय जय स्वसंवेद्या, जो स्वसंवेद्य, सेल्फ रियलाइजिंग है, दूसरा कोई हमें अनुभव नहीं करा सकता। हाँ, हालांकि कुछ प्रेरणा दे सकता है, कुछ ऐसी शक्तियों के बारे में बता सकता है कि जो शक्तियां हमें वहां तक ले जाने में मदद करेगी, लेकिन अनुभव तो खुद करना है। स्वसंवेद्य है, सेल्फ रियलाइजिंग है। दूसरा हमें कुछ दर्शन करा देगा। आज तो बहुत सारे 1 लाख रुपए दे दो, आपको भगवान के दर्शन बिना लाइन के मिल जाएंगे। जितना पैसा ज्यादा देंगे, बिना लाइन के आपको डायरेक्ट दर्शन। यानी ये एक प्रकार का छलावा है। भगवान को ऐसा दिखा सकते नहीं, वो अनुभवजन्य है, और वह जानने के उस पार है और अनजाने के भी उस पार है, ज्ञात और अज्ञात के उस पार है। तो शॉर्टकट में क्या कहा जाए कि हमें पता नहीं, इतना स्वीकार कर लो। एक उदाहरण समझो देते हैं। गौतम बुद्ध हो गए। गौतम बुद्ध, उनका जन्म दिनांक आपको पता है, तो हम विचार करने लगते हैं, कुछ खोजने लगते, क्या किधर हमें पढ़ा है या तो कुछ सुना है, कुछ ऐसा जाना है क्या। फिर पूरा ढूंढने के बाद फिर हम अपने अंदर की ओर स्मृति में ढूंढते हैं, और फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें नहीं पता।
गौतम बुद्ध का जन्म दिनांक हमें पता नहीं, लेकिन हमें पता नहीं ये पता हो गया, यानी पता नहीं कब हमें ज्ञान हो गया। वैसा है ये जो ईश्वर है, भगवान है, हमें पता नहीं, इसका पता हमें हो गया, इसका ज्ञान हमें होने लगा। और ये सबसे बड़ी शुरुआत है। कोई पहले जमाने में कोई आध्यात्मिक, कोई तत्वज्ञान के प्रश्न लेकर आते थे ऋषियों के पास, और ऋषियों को बोलते थे कि हमें तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ऋषि बोलते थे 1 साल भर रुक जा और श्रद्धा से तपश्चर्या करते हुए और ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए इधर रहे और सेवा करना तब तक। और 1 साल रहने के बाद क्या फिर आप बताएंगे? तो ऋषि बोलते हैं मैं अगर जानता हूं तो बताऊंगा, नहीं जानता हूं तो नहीं बताऊंगा। हम उतावले हो गए, हम प्रश्न पूछते तुरंत उत्तर चाहिए। हमने फीस भरी है और शिक्षक को तुरंत उत्तर देना चाहिए। ये शिक्षकों का काम नहीं, ये कोई उपदेश करने का काम नहीं है, ये कोई गुरु का भी काम नहीं। गुरु हमें रास्ता दिखाता है, हमें प्रेरणा देता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करा पाता। प्रत्यक्ष अनुभव हमें खुद करना है। यहां तक हम अगर समझेंगे, यानी हमें पता नहीं है, हमारी आंखों से, हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से, हमारी बुद्धि से उसको जानना असंभव है। ये बात जान लो, यानी कि हमने अभी क्या किससे नहीं जा सकते ये पता चलाया, अभी कैसे जा सकते वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार है, प्रणाम।